हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है JR जूनियर्स। जी हाँ दोस्तों, अगेन जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, आपने पिछला लेक्चर्स देखा होगा, पिछला वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने आपको बोला था कि यार हम फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक एक सेपरेट चैनल लॉन्च कर चुके हैं, जो कि जिसका नाम है JR जूनियर, जो इस वक्त आप लोग देख रहे हो। वैसे हमारा एक मेन चैनल है JR ट्यूटोरियल्स। जिनको नहीं पता है आप जाके चेक करोगे JR ट्यूटोरियल्स को। लगभग 9.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है और हम लगभग 6 से लेकर 12 तक वहां पे पढ़ाते हैं। ये चैनल स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, किड्स के लिए है, जो यहां पे हम मेहनत करके बच्चों को पढ़ाएंगे और उनको भी अपने लाइफ में आगे लेके जाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने मैथ स्टार्ट किया था 5th स्टैंडर्ड के लिए, आपको याद होगा। तो 5th स्टैंडर्ड का जो पार्ट 2 होता है, यानी मैथ्स का जो सेमेस्टर 2 के जो फाइनल एग्जाम्स के लिए जो सिलेबस है ना, उसमें हमने देखा कि जो 8वां चैप्टर है जिसका नाम है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, इस चैप्टर में बहुत सारी चीज हमें पढ़नी है। तो फैक्टर्स क्या होता है ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था, लेक्चर नंबर 1 में देखा था। आज हमारा दूसरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे मल्टीपल्स की और टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी की, और साथ ही में जो प्रॉब्लम सेट है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वो प्रॉब्लम सेट नंबर जो 33 होगा वो हम लोग सॉल्व कराएंगे। लेकिन इसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो आपको दिख रहा है मल्टीपल्स और डिविजिबिलिटी, एक्चुअली होता क्या है। देखो, मल्टीपल्स नाम में ही समझ में आ रहा है कि मल्टीपल्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। इन शॉर्ट इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मल्टीपल्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्या होता है कि कोई भी नंबर अगर हम बात करें, जैसे कि मैं बात करूंगा 10, तो हमने कल देखा था कि 10 का हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं। 10 का फैक्टर क्या होता है कि 10 किसके किसके टेबल में आएगा, ठीक है, किसके किसके 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 10 के टेबल में आएगा, इसके अलावा और किसी के टेबल में आए। तो ये उसके क्या है दोस्तों, मल्टीपल्स है, ये उसके क्या है, फैक्टर्स है। ठीक है ना, ये क्या है, उसके फैक्टर्स है। मतलब अगर मैं 10 की मैं बात करूं, ठीक है, तो 10 की मैं बात करूं तो 10 डिवाइड बाय 1 अगर मैं करता हूं, 10 डिवाइड बाय 1 करूंगा तो 10 आएगा। ठीक है, फिर अगर मैं 10 से 2 को डिवाइड करूंगा तो ये 5 आएगा। फिर 10 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा। वही 10 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। तो ये क्या है, इट इज नथिंग बट द मल्टीपल्स। और उसी से रिलेटेड होता है हमारा टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब क्या होता है, डिवीजन करना। अब जैसे कि क्या होता है, 2-3 टेस्ट है जो आपको याद रखने की हमेशा जरूरत है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखो मल्टीप्लीकेशंस में अगर मैंने लिखा है 50, अगर मैं 50 को कैसे लिख सकता हूं दोस्तों, डिविजिबिलिटी पे मैं आऊंगा, लेकिन इसको समझ लो पहले। 50 को मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं 50 को 10 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखूं, चलेगा क्या? बिल्कुल, 10 5 50 होता है। लेकिन ये जो 10 है, 10 को अगर मैं, 10 कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 होता है। तो 10 को अगर मैं लिखूं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 तो लिख सकता हूं ना, 10 को 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये 5 तो पहले से ही था ऊपर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये क्या हो गया, उसके मल्टीपल्स हो गए, ये उसके फैक्टर्स हो गए, किसके, 10 के, सॉरी 50 के। तो हम लोग इस प्रकार कोई भी नंबर का फैक्टर्स या फिर मल्टीपल्स लिख सकते हैं। जैसे कि कोई बड़ा नंबर है, क्या बड़ा नंबर लेता हूं मैं, लेट सपोज लेता हूं मैं 100। ठीक है, 100 एक बड़ा नंबर है, तो 100 को मैं कैसे लिख सकता हूं। अब मुझे पता है कि 100 मतलब होता है 50 मल्टीप्लाई बाय 2। ये नॉर्मल सा समझ में आता है हम लोग को कि 50 को 50 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 आता है। लेकिन ये 50 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 50 का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 10। 50 का मतलब क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये मल्टीप्लाई बाय 2 तो पहले से ही था, उसको सेम टू सेम लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ये जो 10 है, 10 का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 पहले से ही था, मल्टीप्लाई पहले से ही था, ये 10 की जगह पे मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकता हूं। ये मल्टीप्लाई पहले से ही था और ये 2 लिख सकता हूं। तो इसके आगे और कुछ नहीं कर सकता। देखो, इसके आगे मैं और कुछ नहीं कर सकता, और छोटा नहीं कर सकता। यानी कि जो मेरा 100 है उसके जो मल्टीपल्स आएंगे वो ये आएंगे, दैट इज 100 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, या फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको आप अरेंज कर लो, 2 वाले को पहले लिख दो, 5 वाले को बाद में लिख दो। तो ये उसके फैक्टर्स होते हैं या फिर मल्टीपल्स होते हैं। उसी प्रकार डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट ना 2 टाइप के होते हैं। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी जो होता है ना दोस्तों, वो किसके लिए होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहां पे। पहला है फॉर 2, ठीक है, 2 के लिए। मतलब 2 के टेबल में कोई भी नंबर 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, वो कैसे चेक करोगे, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, किसमें दोस्तों, लास्ट में या तो 0 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 6 आ जाए, या तो 8 आ जाए। मतलब कोई भी एक नंबर है, दुनिया में कितना भी बड़ा नंबर ले लो, जिसको मैं थोड़ा सा साइड में करता हूं या फिर रफ करता हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। देखो यहां पे ध्यान से मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दुनिया में कोई भी कितना भी नंबर ले लो, समझ लो मैंने ले लिया 548, ये एक नंबर है। ठीक है, अब मेरे को कोई पूछता है, देखो ध्यान से सुनना ये बात, ये 548 नंबर है, मुझे कोई पूछता है कि बताओ ये नंबर 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो आप बोलोगे कि सर मुझे डिवाइड करके देखना पड़ेगा 2 के टेबल में आ रहा है कि नहीं, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10, ऐसे करते करते कब तक जाओगे, पता नहीं है ना। तो इसके लिए ही बनाया गया है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, यानी कि अगर 2
का देखना है कि मतलब कोई भी नंबर 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, वो चेक करने के लिए हमेशा चेक करो कि जो भी नंबर दिया है उसके लास्ट में क्या नंबर है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या फिर 8 है। अगर ये है 0 है तो भी चलेगा, 2 है तो भी चलेगा, 4 है तो भी चलेगा, 6 है तो भी चलेगा, 8 है तो भी चलेगा। अगर ये सब नंबर्स है, किसी इसमें से कोई एक नंबर भी लास्ट में है, मतलब वो 2 के टेबल में आता है। तो 548 के देखो लास्ट में 8 है, लास्ट में 548 के लास्ट में 8 है, तो 8 तो चलेगा ना, 8 तो चलेगा, तो इसका मतलब मेरा 548 2 के टेबल में आएगा। तो इसी को बोलते हैं टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। वैसे ही सेकंड देखो, सेकंड देखो किसके लिए, टेस्ट फॉर 5, और 5 के टेबल में। तो 5 के टेबल में कोई भी नंबर कब आएगा, जब उसके लास्ट में या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आएगा या तो 5 आएगा तभी वो 5 के टेबल में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो समझ लो एक नंबर है 625। अब कोई मुझे पूछता है कि ये 625 5 के टेबल में आता है क्या, कोई मुझे पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा कि यस ये 5 के टेबल में आता है। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। कोई एक नंबर है 100, तो कोई मुझे पूछेगा कि 100 5 के टेबल में आता है, तो इसके लास्ट में देखो 0 है, तो 0 भी चलेगा। तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये 5 के टेबल में आता है। ठीक है, वैसे एक तीसरा चीज है जो आपको याद रखना है हमेशा, जो कि है दोस्तों 10 के लिए। तो 10 के लिए हमेशा याद रखना कि अगर उसके लास्ट में 0 आ रहा है, अगर उसके लास्ट में 0 आ रहा है तो ही समझना कि वो 10 के टेबल में आएगा। जैसे कि 105 ये एक नंबर है, तो इसके लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये नहीं चलेगा, ये 10 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये 10 के टेबल में 105 नहीं आता है। लेकिन वही 1000 दिया है तो लास्ट में 0 है, मतलब ये 10 के टेबल में जाएगा। 100 है, लास्ट में 0 है, मतलब 10 के टेबल में जाएगा। 50 है, लास्ट में 0 है, मतलब ये भी 10 के टेबल में जाएगा। तो जितने भी 0 आते हैं लास्ट में वो सब 10 के टेबल में आते हैं। करेक्ट है, ये समझ में आ गया। चले आगे बढ़ते हैं, अब जाते हैं हम लोग सीधा सीधा जो हम लोग को आज सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नहीं, यानी प्रॉब्लम सेट। क्या नाम है, प्रॉब्लम सेट नंबर 33, यही हम लोग को सॉल्व करना है। ध्यान से देखना दोस्तों, ये प्रॉब्लम सेट पूरा आपको मैं सॉल्व करा दूंगा। क्या है प्रॉब्लम सेट में, क्या पूछा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन आपको पूछा है राइट 5 3 डिजिट नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 2। ऐसा 5, देखो आपका बुक साथ में रखो आप लोग, उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या देखना है कि राइट 5 3 डिजिट नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 2, मतलब 2 के टेबल में आने चाहिए। ठीक है, तो हमें लिखना है 3 डिजिट नंबर और वो 2 के टेबल में आने चाहिए। तो कोई भी नंबर 2 के टेबल में कब आता है, हमको एक रूल पता है कि कोई भी नंबर 2 के टेबल में कब आता है, जब उसके लास्ट में 0 आए या 2 आए या तो 4 आए या तो 6 आए या तो 8 आए। ठीक है, तो कोई भी 3 डिजिट नंबर बना दो, 3 डिजिट मतलब 104, ये एक नंबर है जो 2 के टेबल में आएगा, लास्ट में 4 है। करेक्ट है, 3 डिजिट हो गया। उसके अलावा कुछ भी ले सकता हूं पर 3 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है, 112 112 ये भी 3 डिजिट का है और लास्ट में 2 है, मतलब ये 2 के टेबल में जाएगा। ठीक है, फिर 120 लास्ट में 0 है, 3 डिजिट नंबर है, ये भी जाएगा 2 से। ये 3 हो गया, 5 बनाना है ना वैसे। उसके अलावा और क्या लिख सकता हूं मैं, कुछ भी लिख सकते हो यार, मतलब कोई बड़ा नंबर लिखना तो भी लिख सकते हो। 978 ये भी देखो लास्ट में 8 है, 3 डिजिट नंबर है, ये भी जाएगा। इसके अलावा अगर आपको लिखना है 3 डिजिट नंबर तो 566 ये भी एक नंबर है जो 2 के टेबल में जाएगा। देखो लास्ट में 2 है, 4 है, 0 है, 8 है, 6 है, 5 हो गए ना टोटल, तो 5 ही लिखने थे, बस हो गया, स्टॉप कर दो। समझ में आ गया। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया पहला क्वेश्चन का आंसर कितना इजी था। ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके बुक में आप देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रॉब्लम से 33 में पूछा है कि राइट 5 3 डिजिट नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 से डिवाइड करने के लिए या तो उसके लास्ट में 0 आना चाहिए या तो लास्ट में उसके 5 आना चाहिए। तो कोई भी 3 डिजिट नंबर ले लो, तो मैं ले लेता हूं 5 5 5, ये ऐसा नंबर 3 डिजिट का है, लास्ट में 5 है, मतलब ये 5 के टेबल में आएगा। उसके बाद मैं ले लेता हूं 250, ये भी 5 के टेबल में जाएगा। इसके बाद अलावा मैं ले लेता हूं 365, ये भी 5 के टेबल में जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद मैं ले लेता हूं 475, ये भी जाएगा। उसके बाद मैं ले लेता हूं 990, ये भी जाएगा। तो आप जो चाहे ले सकते हो, बस लास्ट में 0 आना चाहिए, लास्ट में 5 आना चाहिए और नंबर 3 डिजिट के होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 मैंने बना लिया, खत्म कहानी। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन भी कितना इजी था, सॉल्व कर लिया हम लोग ने। ठीक है, अब जाते हैं हम लोग किसके ऊपर, थर्ड क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। करेक्ट है, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि अगेन आपको लिखना है राइट 5 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का 5 नंबर ऐसे बनाने हैं, लेकिन वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए। और 10 का मल्टीपल मतलब लास्ट में 0 आना ही चाहिए। ठीक है, तो कुछ भी बना लो यार, लास्ट में 0 आना चाहिए बस, और 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो 100 भी 10 के टेबल में जाएगा, 105 नहीं जाएगा, 110 जाएगा, माफ करना 110 जाएगा, 120 जाएगा, 130 भी जाएगा, 140 भी जाएगा, लास्ट में 0 होना चाहिए बस। समझ में आ रहा है, ये 140 है। ठीक है, हो गया 5, जितना चाहे उतना बना सकते हो। कितना सिंपल है, देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में और कितना आसानी से आप लोग अच्छे मार्क्स निकाल सकते हो, है कि नहीं। आप लोग देख रहे हो कि नहीं ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूं। बुक साथ में है कि नहीं, क्वेश्चंस इसके बुक में लिखे हुए हैं।
ठीक है, आपका जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसमें लिखे हुए, तो साथ में रखो, मैं सॉल्यूशंस बता रहा हूं। करेक्ट, समझ में आ रहा है? चलो अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करा रहे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है, राइट 5 नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल ऑफ 3। मतलब ऐसा 5 नंबर लेना है हम लोग को। क्या लेना है? ऐसा 5 नंबर लेना है जो किसका मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। ठीक है, तो ध्यान से देखना कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है। देखो 30 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। ठीक है, उसके अलावा 12 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। और उसके अलावा और क्या आ सकता है, 18 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है। ठीक है, उसके अलावा 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं 36 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। कितना पूछा था? 5 नंबर लिखने बोला था ना, लिख दिया यार। 5 नंबर बोला था जो 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। आ गया, देखो कितना आसानी से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। समझ में आ रहा है? देखो कितना इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जो भी हमने पढ़ा है उसका दिमाग हमें लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है, एक रिबन है 3 मीटर लॉन्ग। क्या बोल रहा है? एक रिबन है। रिबन मतलब क्या होता है दोस्तों? फीता बोलते हैं ना, वो जो लड़की लोग बाल में बांधते हैं, रिबन, लाल लाल कलर का रिबन होता है। ठीक है, बांधते हैं वो लोग, लाल कलर का होता है, कहीं पे व्हाइट कलर का होता है। तो एक फीता है, रिबन है, जो कि 3 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है? 3 मीटर लंबा है, ऐसा हम लोग को क्वेश्चन में बोल रहा हुआ है। ठीक है, कैन वी कट इनटू 50 सेंटीमीटर पीसेस। हम लोग को बोला है कि 50 सेंटीमीटर पीसेस में उसको कट करना है। 50 सेंटीमीटर पीसेस में उसको क्या करना है दोस्तों? कट करना है। एंड हैव नथिंग लेफ्ट ओवर, व्हाट, राइट द रीजन व्हाई और व्हाई नॉट। ठीक है, तो 3 मीटर लॉन्ग, मुझे एक बात बताओ, 3 मीटर लंबा है ना, 3 मीटर लंबा। अब 3 मीटर लंबा मतलब इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, याद रखना। तो 3 मीटर कितना हो जाएगा? 300 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसको 50 सेंटीमीटर के पीसेस में क्या करना है? कट करना है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर में कट करना है। मतलब अगर मैं इसको 50 से डिवाइड करूंगा तो लगभग 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कितना हो जाएगा? देखो 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 सेंटीमीटर का टुकड़ा अगर मैं करूं, ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा। या फिर इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हो, 300 सेंटीमीटर था हमारे पास टोटल। अगर आप देखोगे हमारे पास कितना है, 300 सेंटीमीटर का रिबन है, 300 सेंटीमीटर का। ठीक है, क्या है? फीता है। अब 300 सेंटीमीटर को हम लोग टुकड़े में काटे जाएंगे, तो देखो 50 सेंटीमीटर का टुकड़ा होना चाहिए, तो पहले 50 में काटा। ठीक है, उसके बाद फिर से 50 सेंटीमीटर में काटा। ठीक है, फिर उसके बाद 50 सेंटीमीटर फिर से काटा, उसके बाद फिर से 50 सेंटीमीटर में काटा। ठीक है, उसके बाद फिर से 50 सेंटीमीटर में काटा और फिर से 50 सेंटीमीटर में काटा। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में वो कट हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर में। ठीक है, बिल्कुल कट कर सकते हैं और कुछ भी बचेगा नहीं हमारा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्या है क्वेश्चन नंबर 4? ठीक है, एक रिबन है 3 मीटर लॉन्ग। ठीक है, 3 मीटर लॉन्ग। अगेन देखो एक रिबन है, यहां पे दूसरा रिबन वाला क्वेश्चन है। कितना है? 3 मीटर लंबा, मतलब 300 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 मीटर लंबा है। हमको पूछा है आई नीड 8 पीसेस ऑफ रिबन ईच 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, कितना चाहिए? 8 चाहिए, 8 पीस चाहिए इसको, 8 पीस चाहिए, जो कि हर पीस जो है वो 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, 8 पीस चाहिए और हर पीस 40 सेंटीमीटर होना चाहिए, 40 सेंटीमीटर ईच होना चाहिए। तो हमें क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी सेंटीमीटर शॉर्टर इज रिबन व्हेन द लेंथ आई नीड। तो आप देखोगे कि 40 सेंटीमीटर का एक होना चाहिए, वैसे 8 होगा, तो 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 प्लस 40 प्लस 40, ये हो गया 8। अब इसको प्लस करोगे तो कितना है? ये 40 प्लस 40 80, ये हो गया 120 160, ये 200 240 280 320, मतलब कितना हो गया? ये 320 सेंटीमीटर। लेकिन हमारे पास टोटल कितना सेंटीमीटर है? टोटल हमारे पास 300 सेंटीमीटर का ही रिबन है, 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर। तो हमें कितना कम पड़ रहा है? तो 320 माइनस 300 कर लोगे तो 20 मीटर जो है 20 सेंटीमीटर जो है लेस है, 20 सेंटीमीटर हमें कम पड़ रहा है। करेक्ट है? समझ में आ रहा है? कितना कम पड़ रहा है? 20 सेंटीमीटर शॉर्ट पड़ रहा है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर शॉर्ट पड़ रहा है। यहां पे लेस के जगह पे शॉर्ट लिखो, क्वेश्चन में शॉर्ट पूछा हुआ है ना, तो 20 सेंटीमीटर शॉर्ट है। मतलब हमने 40-40 सेंटीमीटर के जब 8 हिस्से में उसको कट किया ना, ठीक है, तो लास्ट वाला जो टुकड़ा रहेगा वो छोटा पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 20 सेंटीमीटर छोटा है, 20 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ। अब 5वां क्वेश्चन आप देखोगे तो बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन पूछे हुए, यहां पे मैं एक बताता हूं। जैसे कि आप देखोगे यहां पे एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है, यहां पे अगर आप देखोगे एक टेबल ऐसा ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, मैं टेबल को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं आपके लिए।
ठीक है, ध्यान से देखना कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 बॉक्स है, ठीक है। ये 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और इसमें कितना बॉक्स है, 1 2 3 4 5 बॉक्स है, ठीक है। ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 3, देखो आपके सामने ही सब ड्रॉ कर रहा हूं, ये हो गया 4 और नीचे हो गया 5, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, तो चलो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, यहां पे नंबर है, यहां पे डिवीजर है, ठीक है, यहां पे नंबर है लिखा हुआ, और यहां पे नंबर क्या लिखा हुआ है, यहां पे 2 लिखा है, 5 लिखा है, यहां पे 10 लिखा हुआ है, करेक्ट है। और इसके नीचे 15 लिखा हुआ है, ठीक है, 30 लिखा हुआ है, और यहां पे 34 लिखा हुआ है, और यहां पे लिखा हुआ है 46। अब यहां पे आप देखो, आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा नंबर किसके टेबल में जा रहा है। अब देखो 15 है तो 15 2 के टेबल में जाता है क्या, नहीं जाता है, लेकिन 15 5 के टेबल में आता है तो राइट कर दो। 15 10 के टेबल में जाता है क्या, नहीं जाता है। फिर देखो 30 2 के टेबल में जाता है क्या, यस जाता है। 5 30 के टेबल में जाता है, 35 के टेबल में जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। 30 10 के टेबल में बिल्कुल जाता है। देखो 34 2 के टेबल में जाता है, 34 5 के टेबल में नहीं जाता है, 34 10 के टेबल में नहीं जाता है, 46 2 के टेबल में बिल्कुल जाता है क्योंकि लास्ट में 6 है ना, तो जाएगा ना ऑब्वियसली। फिर 46 5 के टेबल में नहीं जाता है, लास्ट में 5 या फिर 0 होना चाहिए, और 46 10 के टेबल में नहीं जाता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे टेबल्स है, वो आप लोग को करना है, फटाफट से करो। और देखो कितना इजी प्रॉब्लम सेट नंबर 33 हम लोग ने इसको आराम से सॉल्व कर दिया। क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं देखो आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज का वीडियो हम यहां पे स्टॉप करेंगे, लेकिन आपसे एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसी प्रकार कंटिन्यूस हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। यहां पे जेआर जूनियर्स भी लॉन्च कर दिया है, आप लोग के लिए कंटिन्यूस पढ़ा रहे हैं, चौथी तीसरी के लिए भी वीडियोस आने लगेंगे। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आपके जो भी छोटे भाई बहन है उनको यार बताओ चैनल के बारे में, जेआर जूनियर्स के बारे में बताओ, लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस क्रिएट करो, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितना चैनल जल्दी जाएगा आगे उतना अलग अलग लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, बच्चे जितने भी है वो पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। सबको शेयर करते रहना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करना, क्योंकि आपके लाइक से बहुत अच्छा लगता है हमें। तो लाइक करना, शेयर करना सभी अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बोलो आगे शेयर करने के लिए, सबको शेयर करना फटाफट, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करने बोलना, जितना हो सके सब्सक्राइब करने बोलना, ठीक है। तो एक और जल्दी वीडियो में हम मिलेंगे वापस से, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।